नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में जो है हम भारत में विकलांगों के लिए जो बिजनेस लोन प्रदान किया जाता है विकलांगों को बिजनेस करने के लिए, अर्थात कोई भी व्यवसाय खोलने बिजनेस खोलने के लिए जो ऋण प्रदान किया जाता है विकलांग लोगों को भारत सरकार के द्वारा, उसकी जो संपूर्ण जानकारी है कि ये कैसे मिलेगा, क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, हैं कितनी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये जो जितने भी प्रश्न उठते हैं बिजनेस लोन को लेकर विकलांगों के मन में, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जिसे थोड़ी बहुत जानकारी अगर हम ले या ना ले वो बात अलग है, हमें चाहिए या नहीं चाहिए ये भी बात अलग है, लेकिन एक जानकारी तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बिना बकवास किए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है ना। A to Z सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ। देखिए साथियों, हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं। भारत के संदर्भ में साथियों 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी, लोगों को गिनने का कार्य किया गया था, उसके अनुसार भारत में जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनमें से 37%, कितने परसेंट, 37% लोग जो है उनके पास बिजनेस है। 37% क्या मतलब, यानी कि भारत में जितने भी लोग हैं उनके मतलब वो लोग कितने, वो लोग नहीं, मैं नॉर्मल लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिव्यांग लोगों की बात कर रहा हूँ। भारत में जितने भी विकलांग लोग हैं उनके 37%, यानी कि आधे से भी कम, क्योंकि 50% पर आधे होते हैं, आधे से भी और कम लोगों के पास ही जो है अभी मतलब व्यवसाय हैं। यानी कोई नौकरी पर है तो कोई जॉब पर, कोई दुकान पर, कोई बिजनेस व्यवसाय साइड बिजनेस, ऐसे करते करते लगभग 37% लोगों के पास ही जो है वो बिजनेस है। बाकी जो बचे लगभग 62% वो मतलब बेरोजगार है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी उनके पास कोई काम नहीं है या वो काम करने के लिए इधर उधर मतलब, है ना। हम जानते हैं कि हम दिव्यांग लोग हैं तो हमारे पास कोई काम होता नहीं है, हम कोई काम कर नहीं सकते, अगर जो होता है वो हम कर नहीं सकते, या जो चाहिए वो मिलता नहीं है ना। और मिलता है, अगर हम बिजनेस खोले सबसे पहले तो हमसे कोई मतलब जो है ना मेहनत मजदूरी जो कहते हैं ना वो हमसे होती नहीं है, क्योंकि हम किसी मतलब ट्रैक्टर पर जा नहीं सकते, है ना। हम जैसे मतलब चला नहीं सकते, हम ड्राइवर बन नहीं सकते क्योंकि गाड़ी चला नहीं जा सकती, है ना। इस तरह के काम हम लोगों से होता नहीं है। रही बात बिजनेस की, यानी कि कोई बिजनेस तो खोल सकते हैं ना, है ना, बिजनेसमैन तो बन सकते हैं ना। कोई भी किसी भी बात का, जैसे इंडस्ट्रीज का हो, उद्योग का हो, शिक्षा से लेकर खेती से लेकर कोई भी बिजनेस तो हम खोल ही सकते हैं, है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमें। मेहनत में तो, मेहनत मजदूरी करने में तो हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है मेहनत मतलब बिजनेस खोलने में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बिजनेस खोलने में, बिजनेस खोलने के लिए ये एक ऐसा कार्य है, आप भी जानते हैं कि इसमें कमाने से पहले लगाने पड़ते हैं, अर्थात पैसा लगाने पड़ते हैं बिजनेस खोलने के लिए। चाहे वो कैसा भी बिजनेस हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो नॉर्मल, है ना, कैसा भी अगर आप बिजनेस खोलते हैं, स्मॉल बिजनेस भी खोलते हैं, तो आपको सबसे पहले उसमें पंजी लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यवसाय में अगर हम लगाएंगे तभी कमाएंगे। पहले कमाने से पहले लगाने पड़ते हैं, और ज़रूरी थोड़ी हम कमा ही सकते हैं, हमारे पास पूंजी नहीं है जिसके कारण हम उस बिजनेस पर लगा सके। कोई भी चीज़ ने हमने बिजनेस खोल दिया, समझ लो कि हमने कोई बड़ी संस्था खोल दी एजुकेशन वाली, समझ लो एजुकेशन यानी कि शिक्षा के लिए हमने कोई कोचिंग संस्था खोल दी बड़ी सी। अब उसमें जितने भी साधन होते हैं बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, डिजिटल ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत होती है ना। उसके साथ हमें कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, शिक्षकों की ज़रूरत भी हमें पड़ती है, क्योंकि हम अकेले तो इतना कुछ कर नहीं सकते। तो कुल मिला के जितना भी थोड़ा बहुत तो हमें मतलब पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे पास अगर पूंजी होती तो हम बिजनेस ही शुरू नहीं करते,
क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है, तभी तो हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए या इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत में 2014 में, ध्यान से समझिएगा बात, में जड़ से शुरू कर रहा हूँ, ए से शुरू कर रहा हूँ, जेड तक रुकूंगा, ठीक है ना। 2000 इस बात को नज़र रखते हुए भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई है, अर्थात भारत सरकार ने हमारी जो स्थिति है कि भाई मजदूरी कर नहीं सकते, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। पूंजी है नहीं, अगर पूंजी होती तो हम बिजनेस ही नहीं खोलते। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा एक संस्था का आयोजन किया गया 2014 में। 2011 में 37% विकलांग थे जिनके पास रोजगार है, बाकी कहाँ गए, बाकी के पास तो कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, है ना। उन्होंने एक संस्था चलाई, उस संस्था का नाम रखा गया था NHFDC। इस नाम की एक संस्था चलाई है भारत सरकार ने। अगर इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय हो गया, हैंडीकैप यानी विकलांग फाइनेंस बीमा डेवलपमेंट विकास और कॉरपोरेशन यानी लिमिट निगम, राष्ट्रीय दिव्यांग बीमा विकास निगम, है ना, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक संस्था चलाई है भारत सरकार ने। भाई ये संस्था क्या है इसकी भी हम बाद में जानकारी लेंगे। ये संस्था चलाई है भारत सरकार ने। तो इसमें क्या होता है कि ये जो संस्था है क्या करती है, विकलांगों को जो है उनकी पात्रता के अनुसार क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। उनकी शर्तें के अनुसार ये जो संस्था है NHFDC, ये विकलांगों को लोन प्रदान करती है। विकलांगों का जो लोन का जो भी डाटा है ये इनके पास होता है। आप जानते हैं कि भारत में, राजस्थान में, मतलब भारत के हर एक देश में न जाने कितनी सैकड़ों हजारों संस्थाएं बनी हुई है। विधवाओं के लिए अलग बनी हुई है ना, अनाथों के लिए अलग बने हुई है, विकलांगों के लिए अनेक भाई, गरीबों के लिए, सब तरह के अलग अलग लोगों के लिए, अशिक्षितों के लिए बनी। इसी तरह ये जो संस्था है ये विकलांगों को लोन प्रदान का काम करती है। अब ये संस्था का नाम तो आपको याद हो गया होगा कि कौन सी संस्था है, NHFDC। ये एक तरह की संस्था होती है। ये कहाँ होती है ये भी आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये संस्था है विकलांगों को लोन प्रदान करती है। अब लोन अगर हमें चाहिए, कितना देती है, किस काम पर कितना देती है, ये भी हम जानेंगे। पहले हम इसकी पात्रता की जानकारी कि क्या ऐसी शर्तें हैं जिनके कारण या जिस पर NHFDC जो भारत सरकार के द्वारा संस्था चलाई गई है 2014 में, ये हमको ऋण प्रदान करती है, ठीक है ना। इसकी अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप जो है बेरोजगार है यानी आपके पास कोई मतलब काम नहीं है, आप बेरोजगार है, आपके पास कोई दान की बोलते हैं ना, कोई मेहनत मजदूरी करने का कोई साधन नहीं है, आप पैसे कमाने का आपके पास कोई साधन नहीं है, आप बेरोजगारी है, तो आपको ये संस्था देगी। संस्था कहाँ कहाँ होगी ये भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, देखो सब जान रहा हूँ मैं, ठीक है। बेरोजगारी अगर आपके हैं तो आपको लोन प्रदान किया जाएगा। दूसरी बात, आप इंडियन होने चाहिए। अगर आप फॉरेन है, अर्थात विदेशी है, आपको नहीं देंगे। वैसे ज़्यादातर आप इंडियन ही होंगे, कोई बात नहीं, आप भारत की क्या होनी चाहिए, नागरिक होने चाहिए, अर्थात भारतीय होने चाहिए। आपकी जो अधिकतम उम्र है, ध्यान रखिएगा, आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र है वो 60 होनी चाहिए, बस 60 वर्ष, 60 ईयर की आपकी उम्र होनी चाहिए। क्योंकि उसके बाद अगर आप बिजनेस खोल रहे हो, वापस लोन कब दोगे सरकार को, 60 के बाद तो आपकी इतनी उम्र हो जाएगी, आप विकलांग बनेगा तो सरकार को कैसे दोगे। तो 60 मतलब होनी चाहिए आपके, 60 साल के बाद ही आप, 60 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप लोन नहीं ले सकते। ये बात भी हो गई है, ओके। आप जो है विकलांग होने चाहिए, ये बात है, हम विकलांगों के लिए बनी संस्था, तो विकलांग तो होनी चाहिए, नॉर्मल को तो देगी नहीं। 40% कम से कम होनी चाहिए, 40% से कम विकलांगता नहीं होनी चाहिए, 40% से ऊपर आप विकलांग है होनी चाहिए, ठीक है। UDID कार्ड जो है, एक्चुअली जितने भी विकलांग हैं उनके पास तो हो गई होगा। UDID कार्ड अगर आपके पास है, आपको इस लोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी चीज़, अगर आप विकलांग है, मतलब दूसरी बात ये है कि अगर आप विकलांग है फिर भी रोजगार के लिए सक्षम है, अर्थात आप खुद को काबू रख सकते हैं, तो आपके लिए लोन प्रदान किया जाएगा।
तो ये जितनी भी शर्तें हैं ये मैंने आपको बता दी, मोटी मोटी खास तो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं होती है, ठीक है ना। उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, आपके पास कोई काम नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप नौकरी कर रहे हो और लोन लेने चल रहे हो, ऐसा नहीं। 40% विकलांग होने चाहिए हो, मतलब इससे कम से कम होनी चाहिए हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए हो, इससे ऊपर तो चलेगा, ठीक है ना। यूडीआईडी आपके पास होना चाहिए, आप खुद पर काबू करने के काबिल होने चाहिए हो, ठीक है ना। ये बात तो हो गई है अपने शर्तों की। अब बात कर लेते हैं हम कि किस पर कितना लोन दिया जाता है, किस काम पर कितना लोन दिया जाता है, ये इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। ये संस्था वापस बता दिया हमने, NHFDC यही संस्था है जो विकलांगों को लोन प्रदान करती है भारत सरकार के द्वारा। यह भारत की मतलब ये ना योजना है, भारत सरकार की योजना है, ना कि राजस्थान की अभी, ठीक है ना। तो ये सबके लिए काम करेगी, चाहे वो आप पंजाब से हो, राजस्थान से हो, तो सबके लिए। राजस्थान के सॉरी भारत के 29 ही राज्य स्टेटों के लिए काम करेगी, ठीक है ना, सबके लिए नेशनल है, ठीक है ना, नेशनल हैंडीकैप है। सबसे पहले अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं और उस पर लोन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग रोजगार पर या सॉरी अलग अलग व्यवसाय पर, अलग अलग बिजनेस पर अलग अलग लोन प्रदान करती है आपको ये NHFDC संस्था, ठीक है ना। अगर आप छोटा सा कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, जैसे समझ लो कि आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं और उसमें लोगों को रखना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं आप, है ना, या कोई भी गैरेज खोलना चाहते हैं किराने से लेकर, या कोई टीवी शोरूम ऐसा खोलना चाहते हैं, छोटी स्मॉल बिजनेस का मतलब छोटी दुकानें खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो संस्था है आपको 3 लाख रुपए तक का आपको लोन प्रदान करेगी। क्या करेगी? 3 लाख रुपए तक का जो है आपको लोन प्रदान करेगी, ठीक है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 3 लाख रुपए आपको मैक्सिमम देगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप स्मॉल इंडस्ट्रीज खोलना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्री मतलब छोटा उद्योग, जैसे कोई सीमेंट उद्योग खोलना चाहते हैं आप, सूती वस्त्र उद्योग, अगर अगरबत्ती की कंपनी खोलना चाहते हैं छोटी सी, स्मॉल इंडस्ट्री में सारे उद्योग आ गए, छोटे छोटे जितने भी उद्योग होते हैं, बड़े नहीं, छोटे छोटे उद्योग, ठीक है ना। उसमें आपको लिए 5 लाख रुपए तक का लोन आपको मतलब इस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, 5 लाख रुपए तक का, ठीक है ना। 5 लाख तक आप ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं, 4.5, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है ना। 5 लाख रुपए ले सकते हैं आप, चाहे तो 1 लाख भी ले सकते हैं इसमें से, लेकिन 5 लाख तक मैक्सिमम रखा गया है, ठीक है ना। अगर आप सबसे ज़्यादा अगर लोन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोन उठाए जाते हैं वो एजुकेशन को लेकर उठाए जाते हैं। एजुकेशन में भी 2 तरह के होते हैं। अगर आप एजुकेशन की जो मतलब बिजनेस करना चाहती है एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, अगर इंडियन में और होता है विदेशों में। तो अगर आप इंडियन में मतलब एजुकेशन को लेकर बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कोई कोचिंग संस्थान खोलना, लोगों को है ना पढ़ाने का काम करना, बड़ी से बड़ी जो संस्थान होती है ना, आप जानते हैं राजस्थान में भी न जाने कितनी संस्थाएं हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, बड़े बड़े मतलब शिक्षा को लेकर आप कोई प्राइवेट स्कूल खोलना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज खोलना चाहते हैं, प्राइवेट कोचिंग संस्थान खोलना चाहते हैं, कोई बुक स्टोर बड़ा सा बिजनेस खोलना चाहते हैं बुकों को लेकर, यानी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी बिजनेस होते हैं वो इंडियन में अगर आप खोलना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक का आपको लोन प्रदान किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर वही एजुकेशन से लेकर आप कोई फॉरेन एजुकेशन में बनना चाहते हैं, यानी कि विदेशों में आप एजुकेशन को लेकर बिजनेस खोलना चाहते हैं विदेशों में, तो वहाँ 20 लाख रुपए तक का आपको लोन प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। एक होता है एग्रीकल्चर, अर्थात आप एग्रीकल्चर से लेकर जितने भी बिजनेस होते हैं, ठीक है ना, कोई मशीन खरीदना चाहते हैं, खेती में कोई जना नर्सरी कहते हैं ना, वो एक होती है हरित क्रांति, मतलब हरित जो पेड़ पौधों बेचना, वो काम करना चाहते हैं। पेड़ पौधों को लेकर कोई बड़ी सी मतलब होते हैं ना, जहाँ पर पेड़ पौधे बिकते हैं, नर्सरी जिसे हम लोग बोलते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, हमारे गाँव में भी है। वो अगर आप एग्रीकल्चर से लेकर कोई भी बिजनेस लोन खोल रहे तो 5 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलता है, ठीक है ना। तो ये थी कि किस पर कितना लोन मिलता है, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई अब बिजनेस नहीं बचा होगा जो इनमें नहीं आया होगा। आप कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं तो इसमें आ जाएगा, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं छोटी वाली तो इसमें आ जाएगा, शिक्षा को लेकर इसमें आ जाएगा, खेती बाड़ी को लेकर इसमें आ जाएगा, शोरूम ऐसे खोलना चाहते हैं तो स्मॉल बिजनेस में आ जाएंगे, छोटे छोटे जितने भी बिजनेस है वो सारे स्मॉल बिजनेस में आ जाएंगे जो 3 लाख रुपए का ऋण प्रदान करती है। ये सारी जानकारी इसमें आ गई हो, जितने भी बिजनेस होते हैं हमारे आम वो सारे इसमें शामिल कर लिए गए। ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस में आ जाएंगे आपके, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण उठाते हैं तो 6% का आपको ब्याज मतलब लगेगा, और 5 लाख रुपए तक का लेना चाहते हैं तो 8% का ब्याज लगेगा, ठीक है ना। अब
1% और रहेगा कि ये जो ब्याज मतलब लोन है, ये जो ऋण है बिजनेस के लिए जो हमने उठाया है, ये हम वापस कब तक जमा करा सकते हैं, इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, कितने वर्षों तक हम जमा करा सकते हैं, इसकी वैधता क्या रहेगी। तो देखिए इस संस्था को आप 10 साल में कितने साल में 10 साल में जमा करवाना होगा आपको। तो 10 साल तो वैसे बहुत होते हैं, लेकिन 10 साल में आपको ये जो है NHFDC की जो ऋण प्रदान किया जा रहा है 10 साल में आपको जमा करवाना होगा। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसे पात्रता देख ली, कितने पर क्या मिलेगा ये भी देख ली, कौन देता है ये भी देख ली, कब से दे रही ये भी मिलेगी, कितना प्रतिशत ब्याज लगा ये भी देख लिया। अब रही बात कि क्या करना होगा हम इसके लिए, अर्थात ये NHDFC ये तो है, लेकिन ये है कहाँ कहाँ मिलेगी, हमें इसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए ये जो संस्था है, ठीक है ना, ये जो योजना है ये एक बैंक के थ्रू होती है। बैंक के थ्रू मतलब कुछ बैंक ऐसे हैं भारत सरकार के जो जिन्हों में ये NHFDC संस्था वो खुद रखती है। जैसे अगर एक बैंक होता है, जैसे बैंक 2-4 और होते हैं, लेकिन खास जो बैंक होता है जो सब शहरों में होता है लगभग, पंजाब नेशनल बैंक, ये जो बैंक होते हैं इस तरह के, इनमें जो संस्थाएं ये इनका रखती होती है। तो आपको करना क्या इसके लिए कि सबसे पहले आपको मतलब पंजाब नेशनल बैंक जो सब शहरों में, तो इसके अलावा भी 2-4 बैंक होते हैं और कुछ बैंक ऐसी भी होती है जैसे स्टेट बैंक भी है, उनके पास भी कुछ शहरों में ये NHFDC संस्था वो लागू रखती है। तो पंजाब नेशनल बैंक जो ज़्यादातर इन बैंकों में रखती है, सबके पास होता है। तो इस बैंकों में जाना है, फिर आपको उनके लिए इस संस्था की मांग करनी है, किसकी, NHFDC की, इसके द्वारा इस संस्था द्वारा मुझे लोन उठाना है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, मैंने जो बता दिए, जितने भी शर्तें हैं, अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप बैंक में जाना है, पंजाब नेशनल बैंक ज़्यादातर यही होता है, इसके पास जाना और इस संस्था द्वारा आपको वहाँ पर अप्लाई करना है लोन के लिए। ठीक है ना, तो ये बैंक आपको लोन देगी, किसके थ्रू, NHFDC के थ्रू। काम कौन करेगा, वो जो बैंक है, जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो वो बैंक तो वो काम करेगा, जाना तो उसके पास है आपको, लेकिन वो किसके थ्रू कर रही है, NHFDC के द्वारा कर रही है। ठीक है ना, तो जितनी भी अच्छी अच्छी जानकारी थी इस लोन को लेकर, बिजनेस लोन को लेकर विकलांगों के लिए, इससे क्या होता है आप खुद एक बिजनेस कर सके और इसके साथ दूसरों को भी रोजगार दे सके। जैसे आपने शिक्षा का रोजगार खोला, आपने खुद ने खोला, लेकिन जो पढ़ाने आएंगे टीचर उनको भी तो रोजगार मिल रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि खुद का रोजगार भी ले सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो इसके कारण आप दूसरों पर हावी नहीं हो सकते हैं विकलांग लोग। तो कौन देता है मैंने बात कर ली, क्या क्या देते हैं, कितने पर क्या देता है, सब कुछ जानकारी मैंने मोटा मोटा इस वीडियोस में दे दी। तो ये थी विकलांगों के लिए बिजनेस लोन की जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, समझ में आया या नहीं ये भी लिख के बताएं।